खैर, दिग्विजय सिंह की हम बात कर लेते हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि अगर बीजेपी को 300 से ज्यादा सीटें आई तो वो ईवीएम का वोट होगा। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है, और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। और इसके पीछे इनके पास प्रूफ क्या है? क्या किसी ने पूछा? दिग्विजय सिंह की बात आप सुन रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा तो और आगे बढ़ गए। मनोज झा ने आरोप लगाया कि काउंटिंग से पहले अभी तक कई कैंडिडेट को फॉर्म 17C नहीं दिया गया। 17C फॉर्म आप सब जानते हैं, कई कैंडिडेट्स को 17C फॉर्म नहीं दिया गया। ये बात हमने चुनाव आयोग में भी कही है कि नहीं दिया गया 17C। ये महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है कि उस बूथ पर चुनाव की समाप्ति के पश्चात कितने वोट पड़े और उस पर सबके हस्ताक्षर होते हैं। उससे ज्यादा प्रामाणिक कुछ भी नहीं होता है। अगर वो प्रामाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है हजारों बूथों पर, तो जब मतगणना शुरू हो स्ट्रांग रूम से कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट को बाहर लाया जाए, या तो आप उसकी तस्वीर खींचने की इजाजत दीजिए या उस वक्त आप वो फॉर्म प्रपत्र मुहैया कराइए। अभी तो नतीजे आए भी नहीं है, अभी तो केवल एग्जिट पोल हुआ है और अभी से इंडिया अलायंस के नेता क्यों इतने घबरा गए हैं कि सीधे सीधे ईवीएम पर उन्होंने निशाना साधना शुरू कर दिया। ईवीएम नहीं तो चुनाव आयोग सही, चुनाव आयोग भी नहीं तो डीएम सही। अरे जयराम रमेश को सुनिए आप, वो भी काउंटिंग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इंडिया जनबंधन के पार्टियों को 295 सीटों से कम नहीं मिलने वाला है। 295 सीटों के ऊपर ही इंडिया जनबंधन के पार्टियों को मिलेगा। ये एग्जिट पोल फर्जी इसलिए हैं क्योंकि हमारे निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री ये सब मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं सभी विपक्ष की पार्टियों के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, काउंटिंग एजेंट के ऊपर, रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर। काउंटिंग से पहले विपक्ष जो भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है या जो कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसका जवाब आज इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। इंडिया अलायंस की डेलीगेशन ने चुनाव आयोग के सामने जितनी भी मांगे रखी थी, चुनाव आयोग ने न सिर्फ उन्हें मंजूर किया बल्कि ये भी कहा कि ये प्रोसेस 17 साल से चला आ रहा है और इन 17 सालों में तो सभी की सरकारें रही है। किसी को भी चुनाव आयोग की ट्रांसपेरेंसी पर शक नहीं करना चाहिए। फिर चाहे काउंटिंग की सीसीटीवी मॉनिटरिंग की बात है, मॉनिटरिंग होगी और होती आई है। डेट और टाइम के वेरिफिकेशन की बात विपक्ष ने कही, उन्होंने कहा यह भी होगा, कोई इनकार नहीं। ईवीएम के सील का वेरिफिकेशन होना चाहिए। सील कैसे खुलती है आपने देखा ना, 2 लेयर ऑफ सीलिंग होती है, उनको बाकायदा एजेंट्स के सामने कट किया जाता है, वो भी होगा। डन, चुनाव आयोग ने कह दिया। काउंटिंग एजेंट को ईवीएम का डेटा दिखाया जाएगा, इसके लिए भी हामी भर दी गई है क्योंकि वहां पर एजेंट्स की मौजूदगी होती है, उन्हें बाकायदा दिखाया जाएगा। काउंटिंग एजेंट को रिकॉर्ड करने का मौका भी दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने कहा ठीक है, आपकी सारी मांगे पूरी होंगी। मल्टी पार्टी डेलीगेशन में हमसे कुछ डिमांड की गई थी, हम सबको माने। उनका कहना था कि लिखित में कि सीसीटीवी मॉनिटर्ड मूवमेंट होना चाहिए कंट्रोल यूनिट्स का। डन, होगा, होता ही है। जाली लगी होती है, उसके बीच में से निकलती जाती है, होगा। वेरिफिकेशन ऑफ करंट डेट एंड टाइम डिस्प्ले होना चाहिए, मैंने पहली स्लाइड में दिखाया, वो तो हमारी इंस्ट्रक्शन में लिखा है, होगा, मान लिया। स्टार्ट एंड एंड टाइम दिखाया जाना चाहिए, दिखाया जाएगा, जरूर दिखाया जाएगा, वो दिखाया जाना भी है, हमने मान लिया। मशीन के टैग्स को, ये कल की डिमांड्स हैं, तो स्लिप्स एंड टैग्स को वेरीफाई किया जाना चाहिए, जरूर किया जाना चाहिए। सीयू आने के बाद उसकी चेकिंग होनी चाहिए, स्टाफ को करनी चाहिए, काउंटिंग स्टाफ को। इंस्ट्रक्शंस टू काउंटिंग स्टाफ टू शो द काउंटिंग एजेंट्स डेट ऑफ पोल, नेम, पार्टी कैंडिडेट, किसको कितने वोट मिले, जरूर दिखाया जाना चाहिए। काउंटिंग ऑफिशियल्स को
रिकॉर्ड करने का मौका दिया जाना चाहिए कि मशीन उससे पहले नेक्स्ट रूम में जाए, जरूर किया जाना चाहिए। एवरी राउंड का रिजल्ट वहां डिस्प्ले करना चाहिए हर एआरओ को हॉल में। 70 साल से एक प्रोसेस चला आ रहा है, रोबस्ट प्रोसेस।